अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नताशा अकेली नहीं बल्कि इसकी पूरी की पूरी फैमिली हर चीज में इन्वॉल्व है। कारसाज की कातला के शौहर दानिश इकबाल भी अदालत पहुंच गए, बल्कि उनको अदालत घसीटा गया है। मेरा नताशा से कोई लेना देना ही नहीं है। यूरिन रिपोर्ट में आइस निकलने के बाद शौहर जो है उसने मुंह फेर लिया। वो जो है बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा सारे मामले से और शायद नताशा से ही कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे जहनी मरीजा क्यों बोला? नताशा साहिबा जेल में लड़ना शुरू हो गई। मनीषात का इस्तेमाल कंफर्म होने के बाद गवाही कीन को कितने करोड़ की ऑफर की जा रही है, इस केस को कितना दबाने की कोशिश की जा रही है और क्या सच में नताशा को जो है भगाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से बाहर। आज की वीडियो में इस पर हम बात करने जा रहे हैं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नताशा बल्कि कारसाज की कातिला, खौफनाक हॉरिबल कातिला नताशा अपने शोहर दानिश को भी खा गई है। कराची में कारसाज हादसे की जिम्मेदार मुलजिमा नताशा के शोहर दानिश इकबाल ने हिफाजती जमानत हासिल कर ली है। अदालत ने मुलजिम को 50,000 के मचल के जमा कराने का हुक्म दे दिया है। आपको तो सब बताती चलूं कि सिंध हाई कोर्ट ने दानिश इकबाल की हिफाजती जमानत 7 रोज के लिए 50,000 के मचलकों के एवज जो है वो कबूल कर लिया, मंजूर कर लिया है। अदालत ने जो है उनको मचल के जमा कराने का हुक्म दिया है। तो आपको बताती चलूं कि इनके वकील ने अदालत में थोड़े से दलाइल दिए और फरमाया कि मुलजिम दानिश इकबाल की गिरफ्तारी का हमें खदशा है। मुलजिम दानिश इकबाल का कारसाज हादसे के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है और वो बेचारे मासूम हैं, बेचारे हैं, उनको कुछ भी नहीं पता उनकी बीवी ने कब चाबी उठाई और वो वहाँ से चाबी लेके चले गए। अभी भी वो कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बेचारी है, वो पागल है और गाड़ी उसके पास नहीं थी। दानिश साहब ने ही ये गाड़ी जो है कुछ महीने पहले गिफ्ट की थी नताशा को और दानिश की कंपनी जो है उस पर ये रजिस्टर्ड है। तो अब दानिश को अपनी जो है वो जान के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि पहले तो अब्बा हजूर बचा लिया करते थे नताशा को, अब अब्बा हजूर खुद तो पीछे हैं। उसने कहा था मेरा प्यो कौन है, आप लोगों को पता है मेरा बाप कौन है। तो जानने की कोशिश की जा रही है कि बाप कौन है, बाप कहाँ पर है। लेकिन इस वक्त जो है गिरबान तक हाथ पहुंचा है किसके? इनके शौहर के, जो इस वक्त चाहते हैं कि सारे मामले से मैं निकल जाऊं, मैं अपनी बीवी को ही डिसऑन कर दूं, क्योंकि कंपनी इस पे बात आ रही है, एक मुहिम चल रही है इनकी कंपनी के खिलाफ, इन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, इनके बच्चे मुतासर हो रहे हैं। आप लोगों ने जो है एक चरसन को, एक शराबिया को, एक जो है मनशियात का इस्तेमाल करके घर से निकलती नहीं है वो औरत, उसके बारे में उसके दोस्तों ने इंकशाफ किया है कि वो तो माजत वो तो इतनी पीने पिलाने की शौकीन है और इनके घर में इनके सामने ही होता है, ये सब खुद भी ऐसे ही होंगे। तो आज जी ये लेने पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा कि सारे वाक़े से मेरे मौक्कल का कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ नताशा के यूरिन सैंपल में आइस का नशा कंफर्म हो चुका है और उसके बाद पुलिस ने इस वक्त 3 टीमें जो है तश्कील दे दी हैं। एक पूरे रूट की सीसीटीवी इकट्ठी करेगी, क्योंकि नताशा ने इससे पहले भी 2 जगह पे गाड़ी मारी थी, तो एक टीम ये काम कर रही है। दूसरी टीम पूरे रूट पर जो है गवाहों को तलाश करेगी और नताशा की गाड़ी का शिकार होने वालों को ढूंढ रही है कि वो कहाँ पर है। कहाँ मतलब क्या ढूंढ रही है भाई, वो तो सामने ही है। बात यह है कि पैसा खिलाकर उनको कहीं ना कहीं छुपा दिया है और अब पुलिस जो है नाटक दिखा रही है अवाम के प्रेशर के बाद, सोशल मीडिया के प्रेशर के बाद कि जी अब हम उनको ढूंढ रहे हैं। चले जी, दूसरी टीम ये काम कर रही है, यानी कि अब कारसाज की जो कातिला है, कारसाज की चुड़ैल के खिलाफ मजीद केसेस भी सामने आएंगे। अब तीसरी टीम जो है वो क्या कर रही है? वो मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में नई दफात ऐड करने की तैयारी शुरू करने वाली है। तो कराची पुलिस चीफ जो हैं जावेद आलम साहब ने कारसाज हादसे की मुलजिमा की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि तफ्तीश की जा रही है, हम ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे, हम नहीं चाहते ज़्यादा खुल के बात करें। उन्होंने पूछा कि कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो जाहिर करती हैं या मुलजिमा को गाड़ी में नहीं होना चाहिए था। जावेद आलम ने कहा कि मेडिकल अथॉरिटी से बात करके हम हतमी राय कायम कर सकेंगे। इस हवाले से जी तिब्बी माहिरीन का मौक़िफ़ भी हासिल करेंगे, जो भी कहानी सुनाई है। फिर रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमा के नमूने में नफ्सियाती आर्जे के लिए इस्तेमाल की गई अद्वियात की मौजूदगी नहीं पाई गई। पुलिस, अब मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि हमारे पाकिस्तान की पुलिस का क्या हाल है, चाहे वो कराची की पुलिस हो, लाहौर की हो, इस्लामाबाद की हो। नूर मुकद्दम कत्ल केस आपको याद होगा, दरिंदे जाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा कर दिया था। उसके बाद जो पुलिस उसको लेकर आती थी वो कहती थी बड़ा बीबा बच्चा है, बड़ा मासूम बच्चा है। और मासूम की डेफिनेशन क्या है कि वो इंग्लिश में बात किया करता था, पुलिस अंकल को समझ नहीं आती थी, ये बड़ा मासूम है और पैसे इनके मुंह में भरे जाते थे। तो एक कातिल को मासूम डिक्लेयर कर रहे हैं। यही हाल इन्होंने कराची में इस कारसाज की कातिला के हवाले से कहा। ये अब्बे बने हुए थे, ठीक है, ये ज़्यादा प्यो बने हुए थे, ये जो है पप्पे कुटनियों का रोल प्ले कर रहे थे। कहते हैं जी इनकी सारी फुटेजेस वगैरह वीडियोस मौजूद हैं जिसमें ये कहते हैं कि ये
नफ्सियाती मरीज है। भाई नफ्सियाती मरीज तुम क्या बहुत पहले से उसको जानते हो? जुम्मा जुम्मा 4 दिन भी नहीं तुम उसे जाने, 2 घंटे पहले तुम उसको जानते हो, पता चल जाता है कि जी ज्यादा पैसे वाली है, तो तुम कहते हो मीडिया को कि जी इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हाँ, गोलियां तुम ही लोग जाके उसके मुंह में डाला करते थे। अब आप यहां से कहानी देखें कि ये हमारी पुलिस का रोल है कि एक अच्छी खासी औरत को पागल बनाने के लिए, और ये जो जनाब हैं जो कहते हैं कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इनके शौहर जिनको जमानत मिल चुकी है अब 50,000 के एवज, ये कहानी सुना रहे थे कि जी मेरी बीवी तो मरीज़ा है, पेशेंट है, और जो है ये दवाइयों पे है, मेडिकेशन पे। वो दवाइयाँ जी जब पता चला यूरिन टेस्ट आए हैं, दवाइयाँ वो निकली मनीषाद निकली, यानी कि इतना नशा करती है कि इसको दवाई बोलते हैं ये लोग। कोड वर्ड जो है पीने पिलाने को दवाई बोलते हैं। इनके हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि जी दवाइयों पे चलती है, बिल्कुल दवाइयों पे चलती है। सुबह सुबह उठ के अपनी सास से मिलने जा रही थी, मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल करके कौन अपनी सास से मिलने जाता है, और ये दवाई थी। इनके जनाब हस्बैंड मेरे ख्याल में इनके घर में सारे यही दवाई पीते हैं, और इसको इन्होंने दवाई जो है वो उसका नाम रखा हुआ दवाई। तो ये दवाई जो है वो पी रहे थे, और कहते हैं कि जी नफ्सियाती ये मरीज़ा है। अब ये साबित होता है कि नताशा को ज़हनी मरीज़ा बनाने का ड्रामा किया जा रहा था, मियाँ इसमें इन्वॉल्व था। ये डिप्रेशन की मरीज़ है, ना ही ये पागल, बल्कि ये पागल लोगों को बना रही है। जिस तरह से ये डॉक्टर चुन्नी लाल के साथ खड़ी होकर उनको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, हमने वो वीडियो देखी, उससे साफ पता चलता है कि 2 नंबरी कर रही थी वहाँ पर भी। वाकई में जाँ बहक होने वाले मोहम्मद आरिफ और उनकी बेटी आमना के अहले खाना अपने प्यारों की मौत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। उनके भाई इम्तियाज़ आलम ने कहा कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, मुल्क में कवानीन जो है सबके लिए बराबर होना चाहिए, अगर कोई अमीर है जुर्म करे तो उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो गरीब को है। यहाँ पे आपने देख लिया ऐसा प्रोटोकॉल दे रहे थे जनाब नताशा साहिबा को, जैसे कि वो बॉर्डर पे खड़ी थी और बॉर्डर पे उसने दुश्मनों को जो है ना वो दुनिया से जहन्नुम वासिल किया, दुश्मन मार दिया उसने, पता नहीं कौन सा ऐसा एजाज का काम कर दिया था कि हमारी पुलिस तो ऐसे उसको प्रोटोकॉल दे रही थी। मैं कहती हूँ कि जब आपके घरों में इस तरह के लोग आप लोगों के साथ ऐसा करें, बस इमेजिन कर लें कि आप फिर ऐसे ही प्रोटोकॉल देंगे उनको। अब वो कहते हैं कि हमने किसी पैसा लेने के ऑप्शन पर गौर नहीं किया, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। मेरे भाई ने बहुत मेहनत से बड़े मुश्किल हालात में अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाई थी, बेटी को लेकर जाया करते थे, लेकर आया करते थे। प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज़ उनके भाइयों ने बताया कि बच्ची जो है वो यूनिवर्सिटी में काम कर रही पढ़ रही थी, उसके बाद जॉब भी कर रही थी, और दिन भर दफ्तर में काम करती थी, रात को तालीम हासिल करती थी। कितनी मेहनत कर रही थी वो लड़की, और इन दरिंदों ने उसको किस तरह से कैफरे किरदार तक पहुंचाया, कत्ल कर दिया, मार दिया। बिल्कुल ये कत्ल है। आपने टायर ऊपर से चढ़ा दिए, एज लग गया, समझ आती है, आपने जो है उसको कुचल डाला, दोनों को कुचल डाला अपनी गाड़ी से। उनका कहना था कि जी हमारी फैमिली को कुचलने वाली नताशा दानिश जो है वो धमकियां दिलवा रही है, ये फैमिली हमें धमकियां दे रही है, हमारी बेटी की एक भी हड्डी सलामत नहीं रही, इससे पहले गाड़ी से टक्कर मारी फिर कुचल दिया। इतनी सफाकी दिखाने के बाद भी ये चीख रहे हैं कि जो है तुम मेरे बाप को नहीं जानते। तो भाई बाप को कौन किसका क्या बाप है, हम तो सच में किसी के बाप को नहीं जानते। जो नताशा साहिबा पूछ रही है कि मेरे बाप को नहीं जानते, इनको पता है इनका बाप कौन है, ठीक है, और आज तक इसी बाप के बलबूते पे ये दरिंदगी करती आ रही हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं अपनी मुद्दत में ये FIR दर्ज करें, दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। इन्होंने अलग जो है शराबें पी पिला के मनशात का इस्तेमाल करके लोगों को कुचलने का ठेका उठाया। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा इस दरिंदा सिर्फ फैमिली को जो इन्वॉल्व है इसमें क्या सजा होनी चाहिए।